नमस्कार। सभी का पुनः एक बार विमर्श में स्वागत। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली में बने नए कार्यालय के बारे में बात करेंगे। केशव कुंज नामक यह कार्यालय अब बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और 19 फरवरी को डॉक्टर मोहन भागवत ने इसका उद्घाटन भी किया। संघ की स्थापना 1925 में नागपुर में डॉक्टर केशव बईराम हेडगेवार ने की। जो लोग आज संघ से जुड़ी हुई कई संस्थाएं तथा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब वो सत्ता में है और क्योंकि वो संघ के विचारों पर चलने वाली पार्टी है और लोग एक विराट स्वरूप में संघ तथा संघ से जुड़ी सारी संस्थाओं को देखते हैं, तो ये सोच नहीं पाते कि जब शुरुआत हुई होगी तब से लेकर आज तक का जो संघ का प्रवास रहा है वो किस तरह का रहा होगा। और संघ के लाखों प्रचारकों ने, स्वयंसेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने किस तरह से निधि का अभाव होते हुए भी संघ के कार्य को आगे बढ़ाया है। 1925 से लेकर 2025 तक 100 सालों का ये प्रवास रहा है। और क्योंकि निधि की बात आई तो इसलिए एक आपको प्रसंग बता देता हूँ जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में है। जैसा कि आप कई लोग जानते होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी भी संघ के प्रचारक रहे और संघ के और एक प्रचारक थे श्री नानाजी देशमुख, कई लोग उनका भी नाम जानते होंगे। तो एक बार जब अटल जी की भेंट नानाजी देशमुख से हुई तो नानाजी देशमुख ने देखा कि जो चप्पल उनके पैरों में है, अटल जी के पैरों में, वो बिल्कुल पुरानी हो गई है, फटी हुई है। तो उनको ध्यान आया कि हो सकता है नई चप्पल खरीदने के इनके पास पैसे नहीं हो। तो नानाजी ने उनको कुछ पैसे दिए और कहा कि नई चप्पल खरीद लेना। जब फिर से नानाजी अटल जी से एक दो दिन बाद मिले तो उन्होंने देखा कि चप्पल वही है, पुरानी सी। जब पूछताछ हुई तब ये पता चला कि क्योंकि अटल जी ने खाना नहीं खाया था, तो जब पैसे नानाजी ने उनको दिए तो उन पैसों से पहले उन्होंने खाना खाया, अपना पेट भर लिया और चप्पल खरीदना फिर भी उन्होंने आगे बढ़ा दिया। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि प्रचारकों के पास कितना निधि होता था और किन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया है, पूरे समर्पण भाव से। खैर, फिर से एक बार केशव कुंज की तरफ आते हैं। 1939 में पहली बार दिल्ली में झंडेवालान में संघ का कार्यालय बना। तब बिल्कुल एक मंजिला छोटा कार्यालय था और ये जो नया कार्यालय है इसका काम 2018 में शुरू हुआ और तब से चलकर 2024 तक ये काम चला। तो मान लीजिए कि लगभग 7 साल ये काम चला। बीच में आप उसमें कोविड के भी जो 2 साल हैं वो 2 साल उसमें जोड़ लीजिए। जब तक ये नया कार्यालय बन रहा था तब तक संघ का काम उदासीन आश्रम से चल रहा था। कुल 4.25 एकड़ में बना हुआ ये संघ का कार्यालय है और इसकी योजना प्रसिद्ध वास्तुकार अनूप दवे ने बनाई है। इसमें 12 मंजिला 3 इमारतें हैं और जैसे ही 3 इमारतों के नाम आप सुनेंगे आप समझ जाएंगे कि ये संघ की ही इमारतें हो सकती हैं। पहली इमारत का नाम है साधना, दूसरी का है प्रेरणा और तीसरी का है अर्चना। जो साधना इमारत है वो संघ से प्रेरित भिन्न भिन्न संगठनों के कार्यालयों के लिए बनी हुई है। प्रेरणा जो दूसरी इमारत है उसमें स्वयं सेवक, प्रचारक तथा अधिकारी इनके निवास की व्यवस्था होगी और इस इमारत में एक सुंदर हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। जो तीसरी इमारत है अर्चना, उसमें कर्मचारी तथा बाहर के राज्यों से आने वाले जो स्वयंसेवक होते हैं उनके निवास की व्यवस्था होगी। इस पूरे कार्यालय को बनाने में लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब जैसे ही 150 करोड़ सुनेंगे तो जो संघ के खास करके विरोधक हैं वो बिल्कुल अपनी कुर्सी में उड़ जाएंगे पॉपकॉर्न की तरह और उनको लगेगा कि इतना पैसा संघ के पास कैसे आया। संघ माने सादगी, पैसे का अभाव, तो 150 करोड़ रुपया कहाँ से आया। पक्का इन्होंने व्यापारियों से लिया होगा। ये अलग अलग विचार लोगों के मन में चलने लगते हैं। तो इसके बारे में एक तथ्य आपको बता दूं कि कुल 75,000 से भी ज्यादा स्वयंसेवकों ने इसमें अपना योगदान दिया है और जो संघ से जुड़े हुए कई और लोग हैं जो समविचारी हैं, जो संघ के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया है। इसमें 3 बड़े-बड़े कक्ष बने हुए हैं। एक की क्षमता है 460, दूसरे की है 650 और तीसरे की है 250। इसमें से एक कार्यालय को स्वर्गीय श्री अशोक जी सिंघल, जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी रहे, उनका नाम दिया गया है।
और संघ के अलग अलग बड़े कार्यक्रमों के लिए इन कक्षों का उपयोग होगा। और छोटी बैठकों के लिए अलग कक्ष भी बने हुए हैं, और जिसमें जो मीडिया के प्रतिनिधि आते हैं माध्यमों के, उनकी भी व्यवस्था होगी। इसमें एक बड़ा सा वाचनालय बना हुआ है जिसमें 8,500 पुस्तक हैं, और इस वाचनालय में एक साथ 50 लोग बैठकर वाचन कर सकते हैं। कार्यालय में साथ ही एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, और ये ना कि केवल प्रचारक तथा कार्यकर्ताओं के लिए है, बल्कि जो अगल बगल के परिसर में लोग रहते हैं वो भी अगर चाहते हैं तो इस स्वास्थ्य केंद्र का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी इमारत में एक भोजनालय बना हुआ है जिसमें 80 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। अब क्योंकि ये संघ का कार्यालय है तो संघ स्थान तो होगा ही, तो इसमें एक संघ स्थान भी बना हुआ है, और 135 गाड़ियां एक समय पर खड़ी हो सके ऐसा एक बड़ा सा वाहन तल भी बना हुआ है। एक तरफ तो इस कार्यालय की बनावट में बिल्कुल नए से नए तंत्रज्ञान का उपयोग किया गया है, परंतु ये भी ध्यान रखा गया है कि पर्यावरण पूरक ही सारी बातें इसमें की जाए। इसके 2-3 उदाहरण आपको बता देता हूँ। 140 किलोवाट का सौर ऊर्जा का इसमें उपयोग किया जाएगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि जो इमारत होगी वो संधारणीय ऊर्जा पे चलेगी। इसमें जो दरवाजे की चौखटें बनती हैं लकड़ी से, उसकी जगह पर ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। और एक मलजल प्रक्रिया संयंत्र, जिसे हम लोग हमारी सामान्य भाषा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी कहते हैं, वो भी लगाया गया है, ताकि जो भी मलजल हो वो इस पर प्रक्रिया करके ही इसको जो आगे महानगर पालिका की व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में आगे इसको छोड़ा जाए। तो ये कुल मिलाकर कार्यालय के बारे में जानकारी थी। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि संघ को इतने बड़े कार्यालय की क्या आवश्यकता है। भाई एक बार पहले आप संघ को ठीक से जान लीजिए। आप आइए, संघ की शाखाओं में आइए, संघ के काम को बिल्कुल पास से देखिए, तब आपको पता चलेगा कि संघ किन परिस्थितियों में काम करता है। संघ के प्रचारक जो देश भर में जिस तरह से भी संघ का आदेश हो वैसे जाते हैं, दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, वहां पर जाकर लोगों से मिलते हैं, संघ का प्रचार करते हैं। तो कोई होटल का बुकिंग करके नहीं जाते हैं। जब जाते हैं किसी भी शहर में, गांव में, तो स्वयंसेवक के घर पर ही रहते हैं, वहीं पे भोजन करते हैं। जितना कम व्यय हो सके उतना कम व्यय करते हैं। कई सारे स्वयंसेवक, कई सारे प्रचारक तो फोन तक नहीं यूज करते। पैसा बचाने के लिए तो अलग बात है, पर क्योंकि वैयक्तिक संपर्क सारे स्वयंसेवकों से हो सके, तो थोड़ा सा आप संघ के बारे में जानिए और उसके बाद उस पर टिप्पणी कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर और कोई विषय हो जिन पर आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।